भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये मत देखो कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है। आज कई विवाह कुंडलियों के चक्कर में लेट हो रहे हैं। कुंवारे घूम रहे हैं लड़के लड़के, बोले क्या, बोले सब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दहेज मिल रहा है, सब कुछ है, पढ़ा है, लिखा है, गण नहीं मिल रहे। तेरा गण, ऐसा कौन सा गणपति ढूंढ रहे हो जो गण नहीं मिल रहा है? ध्यान रखना, विचार कर। गण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली मिल नहीं है, गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए विवाह रुका पड़ा है। मैं कहता हूं जरा उनकी जिंदगी भी देखना जिनकी कुंडली मिली थी। रोज महाभारत हो रहे हैं उनके घर में। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्हें 36 गुण मिल गए, तलाक के लिए अदालत में खड़े हैं। ध्यान रखना, किस गुण की बात कर रहे हो, किस गण की बात कर रहे हो? विचार करिए। अपनी जिंदगियों, बच्चों के जीवन बर्बाद मत करो। ऐसा सब कुछ है, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, कुंडली के चक्कर में बात अड़ी हुई है। कुंडली कुंडली कुंडली, ध्यान रखना, मेहनत ध्यान रखना। कुंडलियों से जिंदगी नहीं चला करती है। राम लक्ष्मण की तो कितनी, राम सीता की तो कितनी अच्छी कुंडली थी, कब मिले? लोग कहते हैं ऐसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसी जोड़ी लाओ, राम सीता जैसे गुण मिलना चाहिए। भगवान किसी के ना मिले, बेचारे मिले ही नहीं। शादी के बाद आए, 14 वर्ष वन में रहे, फिर रावण उठा के ले गया, वहां से लौट करके आए तो धोबड़े के कहने से सीता ने राम ने सीता का त्याग कर दिया, जंगल चली गई। उसके बाद अग्नि परीक्षा देती है, जीवन समाप्त करती है। जैन दर्शन को देखो तो आरिका बन करके जीवन का उद्धार। कब रहे वो दोनों साथ? ध्यान रखना। ऐसी कुंडली मिलाना है क्या? बोलिए। मैं तो कहता हूं जब मेरे पास कोई दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो मैं ये आशीर्वाद नहीं देता हूं कि राम सीता जैसे रहो। मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी खुश होना चाहिए, तुम्हारे नाना नानी जैसे खुश होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी दादा दादी जैसी कटना चाहिए। क्यों कहूं राम सीता जैसी कटे? क्यों कहूं कि तुम्हारी जिंदगी रुक्मणी कृष्ण जैसी कटे? संघर्षों की जिंदगी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऐसी जिंदगी तो केवल राम ही जी सकते हैं और कृष्ण ही जी सकते। मैं तो इतना ही कहता हूं कि तुम्हें खुशी आशीर्वाद मिले। सोचिए, विचार करिए, 80 साल तक तुम्हारे घर के दादा दादी बुजुर्ग विपरीत परिस्थितियों में भी साथ रहे, सुख में भी साथ रहे, दुख में भी साथ रहे। अरे कष्ट का जीवन भी देखा और सुख का भी जीवन देखा, लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है और तुम्हारे लिए जिंदगी प्रदान की है। तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जोड़ी दादा और दादी जैसी बनी रहना चाहिए। इससे बड़ा और क्या होगा आशीर्वाद? ध्यान रख, उनके जैसी जिंदगी जियो। माँ बाप को, दादा दादी को पूछते नहीं सीताराम सीताराम। एक आध रावण मिल गया ना तो आफत हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी में। ध्यान रखिए। मान लो दादा दादी, उनने जीवन नहीं जिया, उनने कितने अच्छे से जिंदगी जी है। हर सुख में दुख में दादा दादी साथ रहे, जीवन के अंतिम समय तक साथ रहे। क्यों हम उन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं? इन्हें भी अपना आदर्श मानो जिनके साथ तुम रहा करते हो, जिनके साथ तुम बैठा करते हो। कैसे तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे परिवार को बनाया है, कैसे दादा परदादे ने तुम्हारे घर को बसा करके रखा है, उन्हें भी कभी अपने जीवन का आदर्श बनाने का प्रयास करिए। उनके गीत गाते रहते हो। सीताराम को पूजना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन सीताराम बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। राम को सारी दुनिया प्यार करती है, लेकिन राम जी से कह दो कि तुम्हारी जैसी जिंदगी इसे दे दे, तो राम के मंदिर को छोड़ के कृष्ण के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देगा आदमी। ध्यान रखिए, बहुत कठिन है राम जैसा जीवन जीना, बहुत कठिन है महावीर जैसी जिंदगी जीना, बहुत कठिन है महात्मा बुद्ध बनना, बहुत कठिन है अपनी जिंदगी में महापुरुषों जैसी जिंदगी
महापुरुषों जैसा ना जी सको, अपने घर में देखना, अपने घर में भी कोई ना कोई महापुरुष के लक्षण हुआ करते हैं। विचार करिए कैसे एक परिवार को बांध करके चलते हैं। ये महावीर पाटनी यहाँ बैठे हैं, कल मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, 30-35 लोगों का परिवार एक साथ रहा करता है, एक रसोई हुआ करती है, एक घर हुआ करता है, एक रसोई, एक नाश्ता, एक जगह खाना पीना। बोलो क्या ये जीवन के आदर्श नहीं हो सकते हमारे? ये जीवन के आदर्श हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। क्यों इतनी पुरानी कहानियों में जाते हो? 2-2, 5-5 हजार साल पुरानी कहानियों में सामने की जिंदगी को देखने का प्रयास करिए। मान्यवर, अपने घर को, लोगों को भी भगवान बनने का प्रयास, देखने का प्रयास करो उनमें। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें खटपट नहीं हुआ करती है, जिनमें लड़ाई नहीं हुआ करती है। कभी कभी ऐसी जिंदगी आती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसी जिंदगी आती है कि माला माल जिंदगी हो जाया करती है। एक बार सारे सुख दुख जो कुछ भी हैं हमें घर में ही ढूंढना है, घर में ही तलाशना है, घर से ही जिंदगी महान हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि जब भी आशीर्वाद लेना, उनके जैसा, दादा दादी जैसा आशीर्वाद लेना। नहीं जिया उनने अच्छा जीवन, लड़े हैं, झगड़े हैं, कोई बात नहीं, लड़ने झगड़ने के बाद भी 80 साल में दोनों साथ हैं, तो अब उनसे कहो कि हम साथ साथ हैं। ध्यान रखिए, इतने वर्ष का जीवन उनने गुजारा है ना तुम्हारे साथ, हर परिस्थिति से तुम्हें बचाया है, निकाला है, सब कुछ किया। जो उनकी हैसियत थी उनने करके दिखाया है। हैसियत से ज़्यादा हमारे बुजुर्ग हमारे लिए करके दिया करते हैं अपने घरों में। अरे जितना सम्मान तुम महापुरुषों का करते हो, उतना सम्मान घर के सदस्यों का कर लो, तुम्हारा घर स्वर्ग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। पड़ोसी के स्वर्ग की चिंता मत करो, अपना स्वर्ग देखो, घर को स्वर्ग। उस बच्चे ने कहा कि महाराज मेरा फ्यूचर क्या है? मैंने कहा एक बात बताऊं, मेरी कुंडली देखने के तरीके थोड़े अलग हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मैं तेरी कुंडली उंडली नहीं देखूं। बोले हाथ देख दो। मैंने कहा नहीं, हाथ भी क्या देखना, हाथ की सफाई बहुत है दुनिया में। मैं तो चेहरा देख के बताता हूं कि तेरा भविष्य क्या होगा। बोले चेहरा देख के? इतने पहुंचे हुए संत। मैंने कहा नहीं, पहुंचा वचा कुछ नहीं हूँ ना, मैं इतना ऊंचा पहुंचना भी चाहता हूँ। ध्यान रखिए, मैंने कहा मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ तेरा फ्यूचर। बोले बताइए मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा एक बात बता, तेरा नेचर कैसा है? यदि तेरा नेचर अच्छा होगा तेरा फ्यूचर अच्छा होगा, और तेरा नेचर खराब होगा तो तेरा फ्यूचर खराब होगा। तू अपने घर में कैसे बात करता है? माँ बाप से झुंझला के बात करता है, या बाअदब बात करता है, या बेअदब होकर के बात करता है? तुझे बड़ों से सम्मान से बोलने की आदत है या नहीं? तुझे छोटों का प्यार करने की आदत है या नहीं? ध्यान रखना, जैसा तेरा नेचर होगा वैसा तेरा फ्यूचर होगा। विचार करिए, नेचर बदलो, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। ध्यान रखना, आदमी फ्यूचर बदलने में लगा है, अपना करियर बनाने में लगा है। अरे मैं कहता हूं कैरेक्टर सुधार लो, करियर अपने आप सुधर जाया करता है। अपने कैरेक्टर को बदलिए, अपने आप को बदलिए। अरे जो आज को बदलता है वो कल हुआ करता है, और जैसी जिंदगी तुम आज जी रहे हो उसका परिणाम आगे जाके वैसा ही प्राप्त। क्या करेगी कुंडली, क्या करेगी हस्तरेखा, क्या करेंगे ये नगीने अंगूठी में लगा रखे हैं? शांत रहो, मोती पहनो, शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। काहे का मोती पहनने से शांति मिलेगी? पत्नी तो तुझे मोती कह करके बुला रही है। समझ गए क्या? मोती मोती काम काम, समझ गए क्या?